We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं और पुरुषों पर अनिरुद्धाचार्य के बयान पर खासा विवाद हो रहा है। दरअसल इससे पहले भी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। पिछले साल यानी 2024 में अनिरुद्धाचार्य भगवान शिव और कृष्ण पर अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। अनिरुद्धाचार्य ने व्यासपीठ से भगवान शिव को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके बाद सारा संत समाज उनके खिलाफ खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव असल में श्री कृष्ण के साले हैं क्योंकि कृष्ण की शादी उज्जैन में हुई थी। विवाद होने पर उन्होंने तत्काल माफी भी मांग ली। 2023 की बात है। एक वायरल वीडियो में अनिरुद्धाचार्य कहते हैं माता सीता और द्रौपदी पर टिप्पणी करते हैं। उन्होंने सीता हरण और चीर हरण को रूप और सुंदरता से जोड़ दिया। इस बयान को लेकर भी जब संत समाज ने हो हल्ला किया तो और मामला थाने तक पहुंचा तो अनिरुद्धाचार्य जी ने चिर परिचित अंदाज में बिना शर्त माफी मांग ली। 2023 में अनिरुद्धाचार्य ने महर्षि वाल्मीकि के संत बनने से लेकर उनके पहले के जीवन पर टिप्पणी कर दी। इस बयान पर भी इतना विवाद बढ़ा कि मामला पंजाब पुलिस तक पहुंच गया, मुकदमा दर्ज हुआ। इस बार भी आदत के अनुरूप अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांग ली। अब इसे आप क्या कहेंगे? जब आपको अपने वचन पर इतना भरोसा है तो आप उस पर टिके क्यों नहीं रहते? यदि आप पढ़ने लिखने के नाम पर किसी लड़के से मोहब्बत कर लेती हैं। वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, इन्होंने लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ अभियान शुरू किया हुआ है। लिव इन में रहने वाले पुरुष और महिला को लेकर अनिरुद्धाचार्य के ताजा बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। महिलाओं पर उनकी कथित टिप्पणियों पर उठ रहे सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमने वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम का रुख किया। मध्य प्रदेश के अनिरुद्धाचार्य वृंदावन में कथावाचन सीखने आए थे, लेकिन यहीं उनका मन रम गया। उन्होंने वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम और गौशाला बनाकर सेवा शुरू कर दी। यहां पहुंचकर हमने अनिरुद्धाचार्य से महिला को लेकर उनके बयानों पर सीधा सवाल पूछा। पुरुष और महिला लिव इन में रहते हैं और उन्हें लग जाता है कि वो शायद साथ में नहीं रह पाएंगे, अगर वो अलग हो जाते हैं तो वो महिला वैश्या हो गई। उसकी तुलना वैश्या से कर दी आपने। धर्म मैंने नहीं की, मैं कौन होता हूँ करने वाला? कहाँ लिखा है ये कि वो महिला वैश्या कहलाएगी? आओ मैं आपको लिखा हुआ दिखा दूं। मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं, मुझे भी समझाएं। ये देखिए मैं आपको लिखा हुआ अब कोड कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, पढ़िए क्या लिखा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय नंबर 75 श्लोक नंबर 64 नारी वैश्या प्रतिज्ञेया चतुष्पुरुष गामिनी, ये लिखा है। पुराण पढ़िए और समझिए क्या लिखा है। जो नारी, जो पुरुष एक पुरुष के साथ, दूसरे पुरुष के साथ, एक स्त्री के साथ, दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखता हो उसे वैश्या कहा गया। पुरुष को व्यभिचारी, पुरुष यदि है तो व्यभिचारी। गांव की एक भाषा है, गांव में बोलते हैं कि बेटा चोरी और जारी से बचिएगा। जारी समझती हैं? बताइए, आप ही बताइए। आपने कभी सुना जारी शब्द? जारी नहीं सुना। गांव की भाषा है। हर माँ बाप अपने बच्चे को जब जवान हो जाता है, लड़की जवान है, लड़का जवान, समझने योग्य हो जाता है, तो माँ बाप यही बोलते हैं कि बेटा सब कुछ करना पर चोरी और जारी मत करना। चोरी मतलब चोरी ना करना, जारी मतलब पर नारी, पर पुरुष पे कभी नियत खोटी ना करना, क्योंकि नियत रावण की खोटी हो गई तो उसकी लंका जल गई। और नियत यदि साफ है तो जंगल में बन बन घूमने वाले राम के भी मंदिर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि राम चरित्रवान है। अनिरुद्धाचार्य लिव इन रिलेशनशिप के विरोधी है, लेकिन देश में लिव इन संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। लिव इन के विरुद्ध अनिरुद्धाचार्य के अभियान के बीच ये जानना अहम है कि लिव इन को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा माना है। इसका मतलब ये है कि दो वयस्क स्त्री और पुरुष बिना शादी किए साथ रह सकते हैं और ये उनका मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च अदालत साफ कर चुकी है कि 18 साल के ज्यादा की उम्र के दो वयस्कों का आपसी सहमति से लिव इन में रहना अपराध नहीं है। हालांकि अनिरुद्धाचार्य को लिव इन संबंध से आपत्ति है। इसे रोकने के लिए कथावाचक क्या सूत्र बताते हैं, आप भी सुनिए। मैं समाज को समाधान भी दे सकता हूं कि आपको लिव इन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपके रिश्ते
2 बातें आपको सुननी पड़ेंगी, समय हो तो मैं सुना दूं। नहीं प्लीज बताइए। पहली बात तो हर माँ बाप को जैसी बहू आप चाहती हो वैसी बेटी डिजाइन करना सीखो, और जैसा दामाद चाहते हो वैसा बेटे को बनाना सीखो। तो माँ बाप करेंगे ये प्लानिंग कि आपको बहू कैसी चाहिए, जैसी बहू चाहिए वैसी बेटी बना के दीजिए, जैसा दामाद चाहिए वैसा बेटा बना के दीजिए। क्लियर। दूसरा, जब आपको लिव इन में रहने का मन मचलाने लगे कि नहीं अब लिव इन में रह लेना चाहिए, तो लिव इन में रह लेना चाहिए। यदि आपकी बेटी संस्कारी है, आपका बेटा संस्कारी है, तो स्वाभाविक है कि संस्कारी यदि दोनों हैं तो फिर निभ जाएगा। यही तो संस्कारों की बात थी। फिर आप जब लिव इन में रहने की ज़रूरत पड़ रही है उसी टाइम पे आप विवाह कर लो, और विवाह करके सारी ज़िंदगी रहो। हमने भी विवाह किया, आपके माँ बाप ने भी विवाह किया, और विवाह करके वो आज तक प्रेम से रह रहे हैं। जब पहले के लोगों के संबंध चल सकते थे सैकड़ों साल तक, बुढ़ा बुढ़ी हाथ पकड़ के चलते हैं आज भी बहुत पुराने, तो जब पुराने समय के संबंध चल सकते हैं तो आज क्यों? भले ही अनिरुद्धाचार्य के बयानों पर विवाद हो रहे हों, आपत्ति जताई जा रही हो, लेकिन अनिरुद्धाचार्य को अपनी कही गई बातें गलत नहीं लगती। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।